नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट वीडियो जानकारी मिलती रहेगी। आज के वीडियो में हम सेल शेयर के बारे में देखेंगे, जिसके बारे में एक धमाकेदार न्यूज़ आई है। वो कौन सी खबर है जिसकी वजह से इस शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, उसके ऊपर हम चलते हैं। वो न्यूज़ कौन सी है वो देखेंगे। राकेश झुनझुनवाला बाय स्टेक इन दिस पीएसयू मेटल कंपनी। पीएसयू मतलब जिसका हिस्सा ज़्यादातर गवर्नमेंट के पास होती है, ऐसी कंपनी है। सब जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। जब भी ये कौन सा भी शेयर बाय करते हैं तो उसमें हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती है। अब हम इस न्यूज़ के दूसरे हेडिंग पर चलते हैं। इंडिया आइस इन्वेस्टर एंड ट्रेडर राकेश झुनझुनवाला हैज़ बॉट स्टेक इन द पीयूसी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम सेल नाम से भी जानते हैं। उसके बाद एज द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी शोज हिज नेम अपेयर इन जून 2021 क्वार्टर्स। इसके आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। एज पर द पीएससी शेयर होल्डिंग पैटर्न, राकेश झुनझुनवाला bought 1.39% stake और 5 करोड़ 75 लाख शेयर इन सेल ड्यूरिंग द अप्रैल जून पीरियड। इसका मतलब है शेयर जो बाय किए FY22 के Q1 में किए गए हैं। आखिरकार ये शेयर राकेश झुनझुनवाला जी ने क्यों खरीदा, हम इस बात का पता इस शेयर के फंडामेंटल से लगा सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सेल का लॉन्ग फॉर्म है। इस कंपनी की जो इम्पोर्टेंट बातें उसके ऊपर नज़र डालते हैं। पहली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, मतलब कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है। दूसरा पॉइंट है, स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 1.13 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब स्टॉक अपने बुक वैल्यू से कम में ट्रेड हो रहा है। तीसरा पॉइंट है, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 24.57% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। अभी हमने जो बातें देखी ये भी किसी शेयर को बाय करने के लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अब हम इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले और इस क्वार्टर में कैसा रहा है। राकेश झुनझुनवाला जी ने ये शेयर मार्च क्वार्टर के बाद ही खरीदे। इसका मतलब हमें मार्च क्वार्टर का क्वार्टर रिजल्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। इस कंपनी का दिसंबर का सेल्स 19,000 था, वो बढ़कर मार्च 21 में लगभग 23,000 हो गया। इसमें हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। इसके बाद अब हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में वो 1,468 करोड़ था, वो बढ़कर मार्च 21 में 3,417 करोड़ हो गया। अगर इस मार्च क्वार्टर का कंपैरिजन हम दिसंबर क्वार्टर से करें तो इसमें हमें लगभग 2,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रही है। इसके बाद इस कंपनी का EPS देखते हैं। पहले इसका EPS 1.05 था, उसके बाद 3.55 और मार्च 21 में 8.40 हो गया। इसमें हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। इसके बाद अब हम इस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नज़र डालते हैं। इस कंपनी का सेल्स मार्च 2020 में लगभग 61,000 था, वो बढ़कर मार्च 2021 में 69,000 हो गया। दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन से मार्च क्वार्टर में लगभग 8,000 करोड़ से ज़्यादा का सेल्स हुआ है। इसके बाद नेट प्रॉफिट पर नज़र डालते हैं। मार्च 20 में इसका नेट प्रॉफिट 2,000 करोड़ था और बढ़कर मार्च 21 में लगभग 4,000 करोड़ हो गया। मार्च 21 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में लगभग हमें एयर टू एयर बेसिस 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा की जंप देखने को मिल रही है। इसके EPS पर नज़र डालेंगे तो पता चलता है कि पहले इसका EPS 5.69, 5.13 और मार्च 21 में 10.04 हो गया। 2020 के मुकाबले इस कंपनी का EPS 2021 में डबल हुआ है। इन सभी रीज़न की वजह से ये शेयर हमें आने वाले दिनों में अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है। अभी हमने देखा कि ये शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट कंपनियां वो प्राइवेट होने वाली, इन सभी रीज़नों की वजह से राकेश झुनझुनवाला जी ने ये शेयर खरीदा होगा, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।